बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कीगल एक्सरसाइज क्या चीज़ है? कीगल एक्सरसाइज जो सी है ये मसाने की कमज़ोरी और ख़ास तौर पे मसाने के नीचे जो मसल्स हैं अगर उसकी कमज़ोरी हो रही हो तो की जाती है। अब कीगल एक्सरसाइज जो सी हैं इसकी बहुत सारी किस्में हैं और जिस तरीके से ये की जा सकती हैं, और इसमें मैं कुछ मॉडिफाइड फॉर्म्स जो सी हैं वो डिस्कस करूँगा जो आम लोग घर बैठे हुए कर सकते हैं। किस इंसान को इसकी ज़रूरत है? वो इंसान जिसका यूरिन उठते बैठते हुए निकल जाता, कुछ कतरे निकलते हैं, वज़ू टूट जाता है या कपड़े ख़राब हो जाते हैं और वो बहुत तंग है इस चीज़ से। वो इंसान जिसका मसाना जो सा है वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको वॉशरूम जाने पे मजबूर कर देता है, वो लंबा सफ़र नहीं कर पाता और हर 1 घंटे बाद आधे घंटे बाद उसे यूरिन जाना पड़ता है और कोई वजह नहीं मिल रही, तो वो भी उसका मसाने की कमज़ोरी है। उसके नीचे वाले मसल्स मजबूत हो जाएं तो उनकी ताकत ऐसी हो जाएगी कि वो ज़्यादा यूरिन रिटेन कर सकेंगे और थोड़े यूरिन पे वो तकलीफ़ नहीं देंगे मरीज़ को। आप कीगल एक्सरसाइज के कुछ बुनियादी असूल मैं बता दूं। यूरोजेनिटल डायाफ्राम, मैं चाहूँगा कि मेरी टीम जो सी है वो यहाँ पे तस्वीर से बता सके कि यूरोजेनिटल डायाफ्राम असल में लगा कहाँ होता है। ये मसाने के नीचे का फ्लोर है, जैसे ये कमरा है और इसके नीचे एक फ्लोर है और ये टेबल पड़ा हुआ है या कुर्सी पड़ी हुई है, तो ये कुर्सी फ्लोर के ऊपर पड़ी है। मसाना भी एक फ्लोर, एक सहन के ऊपर पड़ा हुआ है, एक फ़र्श के ऊपर पड़ा हुआ है। वो फ़र्श अगर कमज़ोर होगा तो ये बीच में धंस जाएगी, खुब जाएगी। इसी तरह अगर मसाना जो सा है वो कमज़ोर फ़र्श हो तो वो बीच में से यूरिन को लीक कर देता है। अब क्योंकि मसल का बना हुआ ये फ़र्श है तो इसको मजबूत करने के लिए एक्सरसाइज बनाई गई है। अब प्रॉब्लम ये है कि जैसे बाजू की ताकत देनी हो तो हमें पता है ये एक्सरसाइज करें, हम वज़न उठाएं, चेस्ट की एक्सरसाइज है, ट्राइसेप्स की है, टांगों की हमें पता है हम जनाब उठ के बैठें तो इससे बेहतर होगी, रनिंग करें। लेकिन इसका क्या किया जाए? ये तो बड़ी अजीब सी जगह पे है और इसकी एक्सरसाइज कैसे की जाए? सबसे मुश्किल काम जो इनिशियली होता है वो ये होता है कि सारी ज़िंदगी किसी ने इस एक्सरसाइज को तो किया नहीं होता, तो इन मसल्स को इस्तेमाल करने का तरीका और इनको आइडेंटिफाई करना एक चैलेंज होता। इसके लिए सिर्फ एक दफ़ा, और मैं ये कहूँगा ये बार बार नहीं करना, क्योंकि अगर ये जो मैं अभी बताने लगा हूँ वो बार बार आप करेंगे आइडेंटिफाई करने के लिए तो उससे आपके यूरिन में रुकावट का शुबा पड़ जाएगा। अगर आपने इन मसल्स को आइडेंटिफाई करना है तो जब आप यूरिन कर रहे हों और यूरिन की धार बने तो आप अपने पेशाब को एक दफ़ा रोकें। आप जिस तरीके से जब आप पेशाब रोकेंगे तो जिन मसल्स को आपने इस्तेमाल किया था पेशाब रोकने के, यही वो मसल्स हैं जिनको हम फ़र्श कह रहे हैं। अब जब आपको एक दफ़ा पता चल गया कि हाँ ये वो मसल्स हैं और इसको इस तरह हमने कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो इसको आप अपने जहन में बिठा लें। अब नेक्स्ट टाइम आप जब बैठे हैं तो अपने उसी आप जब आप जहन से सोचेंगे और आप चाहेंगे तो वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उन्हें इकट्ठा करें उन मसल्स को, और इकट्ठा करने के बाद तकरीबन 5 सेकंड तक उनको इकट्ठा रखें, खींच के रखें और फिर उसके बाद रिलैक्स कर दें। 5 सेकंड आपने इकट्ठा किया और 5 सेकंड आपने रिलैक्स करना है और फिर यही अमल दोहराना है। 5 सेकंड के लिए इकट्ठा करें और देखने में आप कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहे, दूर से बैठे हुए किसी इंसान को नहीं पता, सिर्फ आपको पता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये ऐसी यूनिक एक्सरसाइज, और इसके आपने 10 से 20 दफ़ा रेपिटेशन सुबह में ऐसे करनी है, 10 से 20 दफ़ा शाम में करनी। फिर वक्त के साथ साथ जब आपको इस एक्सरसाइज की थोड़ा सा तजर्बा हो जाए तो इन 5 सेकंड को 10 सेकंड पे शिफ्ट कर दें। जितने लंबी देर के लिए आप उसे इकट्ठा रख सकेंगे ये मसल्स उतने ज़्यादा ताकतवर होते जाएंगे। ये तरीका है जो प्रॉपर इनिशियली बताया गया। इसमें सेकंड्स का ऊपर नीचे है, बहुत सारी इस मैंने बताया इसकी मॉडिफिकेशन आ चुकी हैं, आपको वीडियोस की भरमार मिलेगी इसके ऊपर, लेकिन सबसे आसान तरीक़ाकार यही है। मसल्स को आइडेंटिफाई करें, 5 से 10 दफ़ा की प्रैक्टिस सुबह शाम में करें और आहिस्ता आहिस्ता इसकी ड्यूरेशन बढ़ाते जाएं। आपको चंद दिनों के अंदर ही इसके रिज़ल्ट इंशाल्लाह नज़र आना शुरू हो जाएंगे। फिर उसके बाद कुछ ऐसी तरीक़ाकार हैं जिसके अंदर इन मसल्स का इस्तेमाल ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे कि अगर फ़र्ज़ करें अगर आप यंग आदमी हैं तो अगर आप नीचे बैठ के सीधे खड़े हों
जिन्हें हम सिट अप्स कहते हैं कि नीचे बैठें और फिर सीधे खड़े हों, तो इसके अंदर भी वो मसल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं। और अगर आपके घुटनों का मसला है या कोई और मेडिकल प्रॉब्लम है तो फिर तो आप शायद ये नहीं कर सकते, लेकिन यंग लोगों के लिए ये एक्सरसाइज भी कारआमद है। लेकिन उसके दौरान में आपने उन मसल्स को खींच के रखना। जब आप उठ पे बैठ रहे हैं तो वंस अगेन वो मसल्स टाइट करें, उससे फिर वो मसल्स स्ट्रॉन्ग होंगे। इसके अलावा एक सिटिंग पोस्चर है, जैसे कुर्सी है नहीं लेकिन आप इस पोस्चर में हैं जैसे कुर्सी पे बैठे हुए हैं। इस पोस्चर के अंदर भी थोड़ी देर रहने से मसल्स जो उनसे हैं वो स्ट्रेन में आएंगे, उन पे स्ट्रेस पड़ेगा और वो मसल ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो पोस्चर मेंटेन हो सकेगा। यानी जिस तरह मैं बैठा हूँ, अगर मैं कुर्सी के बगैर सिर्फ हवा में इस तरह थोड़ी देर अपना पोस्चर रखूँ तो मेरी टांगों पे भी स्ट्रेस आएगा, लेकिन साथ अंदरूनी मसल्स पे भी स्ट्रेस आएगा। ये भी कीगल एक्सरसाइज करने का एक तरीक़ाकार हो सकता है, लेकिन सबसे आसान तरीक़ाकार वही है जो मैंने पहले बताया। ये वो लोग हैं जो स्टीनस एक्सरसाइज करते हैं, उन्हें छोटी मोटी एक्सरसाइज ही नहीं लगती, वो कहते हैं इसका क्या फ़ायदा, हम बोर हो जाते हैं। ये वो जिम जाने वाले लोगों के लिए मैं ये वाला तरीका बार बताता हूँ। फिर इसके अलावा कुछ और भी पोस्चर्स हैं जिसके अंदर ये लेट के भी की जा सकती है, ये बैठ के भी की जा सकती है, ये आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उस वक़्त भी की जा सकती है। जो लोग दीनी लिहाज से फ़र्ज़ करें तस्बीह कर रहे हैं, वो तस्बीह के साथ भी अगर ये एक्सरसाइज बैठे बैठे भी कर लें तो उनको भी कोई मसला नहीं। इस एक्सरसाइज की अच्छी चीज़ ये है कि अगर आपको घुटनों का प्रॉब्लम है, आप चल नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते, आपको साइकिलिंग मना है, तो भी ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। और दवाइयों से आपकी जान सिर्फ एक्सरसाइज के ज़रिए छूट सकती है, डॉक्टरों से भी छूट सकती है। और मसाना जब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो उसकी वजह से कपड़े ख़राब नहीं होंगे, आप अपने दीनी और दीगर जो उनसी ज़िम्मेदारियाँ हैं वो पुरसकून तरीके से, पीस ऑफ माइंड के साथ, ज़हनी सुकून के साथ सर अंजाम दे सकेंगे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।